आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, जोहार। जैसे यहाँ पर देखिए कि आजकल बहुत चर्चा में है। आज नहीं बल्कि 1 साल हो गया, लगभग 1 साल से चर्चा में है आपको पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली। जो बहाली हुआ था आपको 2017 में और फिलहाल अभी जिनकी बहाली हुई थी उन्हें हटा दिया गया है और फिर से नई वैकेंसी निकाला भी गया था और फिर उसको स्थगित करके फिर से वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया जारी है। अब नया नियमावली बन रहा है और नया नियमावली के अनुसार आपको ऐसे इसमें एग्जाम होगा और एग्जाम के आधार पर ही इस बार ऐसे सिलेक्शन होगा। हालांकि पिछले बार ऐसे निकाला गया था कि मैट्रिक के अंक के आधार पर ऐसे इसकी बहाली होनी है, लेकिन उस नियम को सरकार ने ऐसे क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। अब फिर से नियमावली बन रहा है। बीच में भी बैठक इसका 1-2 हो चुका है और जहाँ तक स्थानीयता का बात है उसी को लेकर के ऐसे मामला यहाँ अटका हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर आप अगर इसका तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं, सबको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमको इसमें जाना है, तो क्या आपको पढ़ना चाहिए? सबसे बड़ी सवाल है कि क्या पढ़ना चाहिए, आप तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़ें? क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ को, जैसे जेपीएससी है, यूपीएससी है या बड़े परीक्षा होते हैं, उसके एकदम सिलेबस सटीक होता है कि हमको इसी चीज़ को पढ़ना है। लेकिन इस जो छोटे से पद के लिए जो बहाली निकलता है, इसके लिए तो आपको ऐसा सिलेबस रहता है कि सब कुछ पढ़ना है। लिखा हुआ रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। अब सोच लीजिए कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है तो कितना बड़ा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो ऐसे में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको पूरे समुद्र में तैरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज खास करके विशेष इसी पर है कि आखिर जब 4th ग्रेड के तैयारी के लिए है, तब उतने बड़े सिलेबस में आपको जाना नहीं है। आपको क्या करना है, तैयारी कैसे करें? तो तैयारी कैसे करें, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको JCERT बुक पकड़ना है। कौन सा बुक पकड़ना है? JCERT। मतलब कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार जो चला रही है बुक को, उसी बुक को पढ़ना है, JCERT। तो इस बुक को पकड़ना है। झारखंड सरकार जो अपने सभी सरकारी विद्यालय में चलाती है, उसी बुक को आपको पकड़ना है। वह 6ठा से लेकर के 10वां तक। ये इस बार का जो परीक्षा है वो मैट्रिक लेवल का है। उसके जो भी आपको है, जैसे आपको हो गया यहाँ पर सोशल साइंस हो गया, उसके बाद विज्ञान हो गया, गणित हो गया। अब खास करके रीजनिंग का रहा तो रीजनिंग का कोई वैसा पढ़ाई नहीं होता है जो हमारे सिलेबस में जो 6 से लेके 10 तक के, क्योंकि मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ, मैं भी विद्यालय में जाता हूँ, तो उस तरह से रीजनिंग में नहीं है। लेकिन अब इस बार जो है कि 8 क्लास के लिए JCERT एक बुक है से जारी की है, उसमें रीजनिंग का ही बुक है। तो हम चाहेंगे आप सभी को कि उसी बुक से, जो 8 क्लास का जो बुक है उसमें आपको रीजनिंग दिया हुआ है, उस किताब से अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्याकरण हो गया, इसके बाद करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर में क्या करना है आपको? करंट अफेयर में आप क्या कीजिए कि पर डे का न्यूज आप ऐसे उसको देखिए, और कुछ अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसको आप ऐसे एक डायरी निकाल लीजिए, उसमें नोट कीजिए। क्योंकि आप एक बार पढ़ करके बहुत सारा जो है कि करंट अफेयर तैयार नहीं कर सकते हैं, और ना आपको इंटरेस्ट भी होगा उसमें। एक बार आप पढ़ करके, एक वो तो सिलेबस में आपका ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू पढ़ना है, वो तो आज का कुछ जीके हो गया, कल का कुछ हो जाएगा, इस तरह से वैसे इंटरेस्टेड चीज़ नहीं होता है, इसलिए उसको पर डे का चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि जब भी किताब आपको पढ़ना है, वो सरकारी बुक जो आपको झारखंड सरकार चलाती है, JCERT हो। अगर वो आपको JCERT बुक नहीं हो तो आपको NCERT की बुक को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आपको झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया जो बुक है उसको, तो किताब वही पढ़ना है। अब विशेष करके आपको जो है कि अगर आपको ज़्यादा तैयारी चाहते हैं तो आप ऐसे कि आपको प्ले स्टोर में आप संदीप करियर पॉइंट में जा करके आप ऐसे इसको डाउनलोड कीजिए, आप तैयारी कीजिए। आपको बेहतर से बेहतर आपको ऐसे यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। क्योंकि जब स्कूल हम यहाँ से 7 बजे निकलते हैं, उसके बाद ऐसे फिर दोबारा जब शाम को आते हैं तो काफ़ी आपके लिए ऐसे मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा के लालच नहीं है। हम चाहते हैं क्योंकि जहाँ हम क्लास लेते हैं वहाँ आपको आज नहीं बल्कि आज से 10 साल 12 साल पहले से निःशुल्क क्लास चलता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं
आज भी बच्चे वहाँ पर आते हैं, लाइब्रेरी है वहाँ पर। और हर बार ऐसे कोई ना कोई वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें 2-4 बच्चे हमेशा जाते रहते हैं, वहाँ पर गाइड करते हैं। क्योंकि पढ़ना आपको है, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही आपको ऐसे आपको परीक्षा में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर होती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको गाइड की ज़रूरी होगा कि हम समुद्र में किधर से तैरें कि श्रीलंका जल्दी से पहुँच जाए। अब ऐसा नहीं कि आप तैर रहे हैं, तैरते तैरते हैं सब बांग्लादेश पहुँच गए, तो ऐसा नहीं करना है। उसमें आपको एक शेड्यूल बनाना है और आपको एक समझना है कि हम कितना ही पढ़ना है। जैसे अभी बोले कि यहाँ पर जो इसका सिलेबस था, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना था। अब बताइए कि प्राचीन भारत के इतिहास में कितना बड़ा है। इसी तरह से सारे सिलेबस इसका है, इसी तरह से 2 लाइन का सिलेबस है, तो उतना नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेंगे, आपको हमेशा हेल्प मिलेगा। अभी ऐसे जेटेट का भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अभी झारखंड में आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा ऐसे आपको शुरू होने वाला है, तो उसके लिए ऐसे क्लास चलेगा। और अगर आप जो चाहते हैं, जो डीएलएड बीएड किए हैं, उनके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा और हर एंगल से आपको तैयारी के लिए आपको ऐसा सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।